हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था, अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था। कौन सा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। तो अपनी संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुकी है, चैनल पे जाकर आप देख लेना। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, तो ये अपनी हो चुकी है। और फिर अब अपन आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड फोर्थ अपनी है द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ विस्थापन अभिक्रिया होती क्या क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, कोई भी तत्व है, यौगिक है या अपने पास में अणु है, उसका क्या होगा? विस्थापन होगा। मतलब वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। वो जिस जगह पर है वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो जैसे ये अपन स्टार्ट करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया इसको ऐसे समझो, आपके क्या है, फ्रेंड है, दो फ्रेंड आप बैठे हो क्लास में। तो आप क्लास में क्या आपस में बातें कर रहे हो, टीचर है, टीचर ने क्या करा, आपके फ्रेंड को उठा के दूसरी जगह बिठा दिया। तो वो उसका क्या होगा, उस जगह से उसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। मतलब वहां से वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरी जगह जाके बैठ गया। तो उठाया किसने था? टीचर ने। तो जो भी अपने पास में अधिक क्रियाशील तत्व है, या टीचर उठाए या फिर क्या हुआ कि कोई दूसरा फ्रेंड है, कोई न्यू स्टूडेंट आ गया, वो क्या ज्यादा ताकतवर है या फिर वो आपके फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको धमकी देके वहां से उठा देगा और आपके पास आकर बैठ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अधिक क्रियाशील है, वो क्या है, अधिक क्रियाशील, मतलब जब वो ज्यादा पावरफुल है। तो अपने पास में जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें भी ऐसा ही होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व कौन है? आपका फ्रेंड जो भोला भाला सा है। तो वो क्या हुआ है, क्या भोला भाला फ्रेंड आपका? मेरे को तो नहीं लगता किसी का भोला भाला फ्रेंड हो। तो अब क्या हुआ, वो जैसे ही आया तो वो क्या है, कम क्रियाशील है, वो कम पावरफुल है। तो पावरफुल आके दूसरा लड़का, पावरफुल लड़का है, वो आके उसको वहां से हटा देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो इसमें भी ऐसा ही है कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व वहां से विस्थापित कर देगा। तो इसकी ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह, बोला ना, परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु का समूह आ जाएगा तो वहां क्या आ जाएगा, वो यौगिक बन जाएगा। तो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अपने बात करी थी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक अभिकारक से तो रिएक्शन होगी नहीं, एक अभिकारक से होगी तो वो क्या करेगा, या तो टूटेगा, दो उत्पाद बनाएगा। तो अपने पास में अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, एक से अधिक अभिकारक होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला ना कि एक परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो वो जो विस्थापित करेगा वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा। तो ये अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन की बात, इसका जो बेसिक था कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, कि जो कम क्रियाशील तत्व है वो उसको अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है उस यौगिक से। ठीक है, यौगिक से विस्थापित करेगा। यहाँ पर भी बात हुई ना, परमाणु या परमाणु के समूह, परमाणु का समूह भी यौगिक ही होता है, या फिर इसको अणु भी बोल सकते हो। परमाणु का समूह क्या बोलते हैं, अणु। तो अणुओं का समूह या परमाणु का समूह वो क्या होता है, अपने यौगिक भी होता है। ठीक है। तो यौगिक को विस्थापित करेगा या फिर परमाणु को विस्थापित करेगा। तो ये तो होगी बात इसकी। अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन कैसे हुई। तो इसकी रिएक्शन में क्या है कि ये अपने पास में इसकी रिएक्शन है, ये क्या अपनी रिएक्शन है। तो इसमें क्या हुआ, जो Fe फेरस है और ये है कॉपर सल्फेट है। तो अब क्या हुआ, जो फेरस है यहाँ पर क्या हुआ, जो ये अपने पास में Cu था, इसके पास कौन आके बैठ गया, ये फेरस आकर बैठ गया। तो यहाँ पर फेरस क्या है, हटाया किसने, फेरस ने हटाया। किसको हटाया, कॉपर सल्फेट को हटाया यहाँ से। तो कम क्रियाशील तत्व कौन हो गया, कॉपर। ये क्या हो गया, कम क्रियाशील तत्व। और ये क्या हो गया, अधिक क्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशील तत्व नहीं तो हटाया था कॉपर को। तो अब जो फेरस है वो SO4 के पास आकर बैठ गया। तो अपने को प्रोडक्ट में ये प्राप्त हुआ, FeSO4 और ये
कॉपर अपने पास में बाहर निकल गया, तो ये हुआ विस्थापन। तो इसने इसको विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन हुआ। अब इसमें देखो क्या हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के नीले रंग के विलयन में, जो कॉपर सल्फेट होता है अपना, वो क्या होता है, नीला होता है, मतलब ब्लू कलर का एक विलयन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग विलुप्त हो जाता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर होता है, ब्लू कलर, वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो भूरे रंग की इस पे क्या जम जाती है, परत जम जाती है, किस पर, कील पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि इस पे क्या जंग लग गई, तो कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का जो हरा कलर हो जाता है, वो किसके कारण होता है, ये होता है FeSO4 के कारण क्या होता है, ग्रीन कलर हो जाता है, पेन भी ग्रीन हो गया। ठीक है, समझ में आई ये। इसमें क्या हुआ कि इसमें विस्थापन हुआ ना किसका, पहले नीला कलर था मतलब ब्लू कलर हुआ, ब्लू कलर से विस्थापन होके किसमें चेंजेस हो गया, वो इसमें कहाँ गया, भूरे रंग का कलर इसमें चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कलर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। उस कलर का डिस्प्लेसमेंट को अपन ने रिएक्शन में दिखा दिया। बोला था कि केमिकल, अपने पास में केमिकल चेंजेस जहाँ भी होगा वहाँ केमिकल इक्वेशन लिखेंगे अपन, केमिकल रिएक्शन होगी जहाँ। ठीक है, तो ये तो था इसका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अपन है ना, इसका FeSO4 का देखा, ऐसे Zn का भी देखेंगे। तो Zn में भी क्या होगा कि Zn क्या करेगा, जो Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को, जो कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, यहाँ पर Zn अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है। तो Zn इसको यहाँ से हटा देगा। जैसे ये क्या है, ये आपका फ्रेंड है, ये क्या आपका फ्रेंड है, और ये दूसरा Zn क्या है, ये न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है, जो क्या अधिक पावरफुल है, वो आकर किसको, कॉपर को, जो आपका फ्रेंड है, उसको हटा देगा। तो उसका क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, दूसरी सीट पे बिठा दिया, और Zn खुद आकर आपके पास आके बैठ जाएगा। ये आप खुद दो, ये क्या आप हो, ये आप हो। तो समझ में आई ये इक्वेशन कैसे थी कि इसमें जो Zn था वो Cu को विस्थापित कर दिया, Cu अलग बैठ गया और Zn इसके पास आके बैठ गया। जो भी बनेगा उसको अपन इस साइड में लिखते हैं, मतलब उत्पाद में अपन लिखते हैं, तो अपने को ये उत्पाद प्राप्त हो गया। तो अब देखो, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जो जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ये याद रखना, जहां भी जिंक आ जाए, लेड आ जाए या फिर फेरस, ये फेरस को अपन क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, इसी को लोहा बोलते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, किससे, कॉपर से। कॉपर मतलब तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। तो ये तो थी अपनी क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब अपन देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें फर्स्ट वाली में अपन विस्थापन ने पढ़ा था, इसमें क्या हुआ, सिंगल विस्थापन हो रहा था, एक बार ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके द्वारा, फेरस के द्वारा हुआ था, और किसको हटा रहा था, कॉपर को हटा रहा था। तो अब इसमें नाम आ गया डबल। तो इसमें क्या होगा कि दो जनों का विस्थापन होगा और दो जने आकर नई जगह पर आकर बैठेंगे। तो इसमें होगा कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है कि दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयन। आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है अपने पास में HCl प्लस NaOH। इसने रिएक्शन करी और क्या बना लिया, NaCl और H2O। ये रिएक्शन कैसे हुई, देखो ये रिएक्शन हुई, जो HCl है, HCl इसको ऐसे लिख दो, जो HCl है उसको लिख सकते हैं अपन H प्लस आयन, और Cl को अपन लिख सकते हैं Cl माइनस आयन। ठीक है, तो इसको अपन ने तोड़ दिया था, वियोजन इसका कर दिया। अब वैसे NaOH है, इसको भी अपन ने तोड़ा, तो ये हो गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा, ये तो Na क्या था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो कैसे हुआ, यहाँ पे अपने पास में दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज अपने को मिल गए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है H, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, H इसके पास चला गया, ये H इसके पास चला गया, तो अपने पास बन गया H2O। ठीक है, अब देखो Cl क्या था, माइनस, और Na क्या था, प्लस। तो ये दोनों आपस में क्या रिएक्शन कर लेंगे, तो क्या बन गया, NaCl। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो गया, उदासीन हो गए। कोई भी कंपाउंड अपने को प्राप्त होगा तो वो हमेशा उदासीन होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अभिकारक में भी ये क्या थे, बैलेंस थे।
इसमें भी क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव था, बस इसने क्या करा, अब पॉजिटिव नेगेटिव के पास जुड़ गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ वो समझो। तो H है वो किसके पास चला गया, OH के पास। तो H क्या था, पॉजिटिव, OH क्या था, नेगेटिव। तो ये तो चला गया इसके पास और यहाँ से Na को हटा दिया। अब Na क्या करेगा, Na चला गया Cl के पास। Na किसके पास चला गया, Cl के पास। तो यहाँ पर क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो बार इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इनका विस्थापन हुआ और अपने को उत्पाद ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें विस्थापन होता है वो किसका होता है, आयनों का विस्थापन होता है। आयनों का विस्थापन मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आयन का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जो अम्ल और क्षार है वो क्या, परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था, अम्ल था, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये क्या है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। OH जहाँ आ गया वो क्या हो गया, क्षार हो गया। और H+ आयन जहाँ आएंगे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। ये अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण में। तो लवण क्या होते हैं, क्षार क्या होता है। ठीक है, तो जो अम्ल और क्षार के बीच में कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी क्रिया होगी, तो किसका किसका निर्माण करेंगे, लवण व जल का निर्माण करेगी। अब देखो यहाँ पे जल मिल गया और यहाँ पर लवण मिल गया। NaCl क्या होता है, नमक होता है, लवण होता है। तो किस किस का निर्माण करेगा, लवण व जल का निर्माण करेगा। इसके डिटेल में डिस्कस अपन जो अपना अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर है उसमें बता दूंगी। ठीक है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो ये रिएक्शन हुई अपनी, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल है, जो अपने लवण और जल बनाता, ये किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं अपन कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में बस यही तक था, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी अब चेन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ऊपर होगी, जिनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।